कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी और मजे में होंगे। काफी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की। अलंकार में आपको पढ़ा चुकी हूँ, समास इससे पहले ही पढ़ा चुकी थी। अलंकार में कुछ विशेष अलंकार मैंने आपको पढ़ाए, कुछ मुख्य मुख्य अलंकार। अच्छा, इसके बाद अभी फिलहाल मैं आपको छंद पढ़ा रही हूँ। थोड़ी सी जानकारी छंद पे ले लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के अलंकारों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं छंद क्या है और किस धातु से बना है, कौन कौन से छंद के अंग हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं छंद की परिभाषा। आइए देखते हैं। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। आह्लादित माने खुश करना, ठीक है। यह आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित या निश्चित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। जैसे वर्ण या मात्रा का निश्चित अंतराल पर उसमें दोहराना, इस सभी से खुशी, मतलब एक अच्छा सा उसमें सुर आ जाता है इसमें काव्य में। तो इस तरह से छंद की परिभाषा की वर्णों या मात्राओं के नियमित विन्यास से उत्पन्न होने वाला आह्लाद छंद कहलाता है। विन्यास माने उनको किस तरह से बांटना है, अलग अलग तरह से उनको विभाजित करके कि कहाँ कितनी मात्राएं होनी चाहिए, किस लाइन में, किस पद में या किस चरण में, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक पॉइंट है, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल मुनि थे। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? पिंगल मुनि थे, इसीलिए इसे पिंगल भी कहते हैं। जिस प्रकार गद्य का नियामक माने नियम तय करने वाला व्याकरण है, उसी प्रकार इसी प्रकार पद्य का नियामक छंद है। पद्य का नियामक क्या है? छंद है। छंद के आधार पर पद्य माने काव्य के नियम तय किए जाते हैं कि काव्य किस कोटि का है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है बच्चों? ऋग्वेद में। अभी कोई आपसे पूछे कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप बता सकते हैं ऋग्वेद में। इसके बाद है छंद के निम्नलिखित अंग है। छंद के निम्नलिखित अंग कौन कौन से? सबसे पहले चरण या पद, नंबर 2 पे वर्ण या मात्रा, नंबर 3 पे संख्या या क्रम, नंबर 4 पे गण, नंबर 5 पे गति। इस तरह से ये छंद के बारे में कुछ जनरल सी जानकारी है, एक सामान्य सी जानकारी जो कि आपको छंद को पढ़ने से पहले मालूम होना चाहिए। तो इसके बाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ छंद तरीके से, उसमें और बाकी चीजें। तो बच्चों, इसमें आप ये देखें चरण या पद क्या होता है। छंद में प्राय 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4। इनको चरण कहते हैं। ये जो 4 भाग होते हैं ना छंद में, इनको चरण कहते हैं। ये चरण ही पद कहलाते हैं। ये चरण ही क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। पद माने चरण ही होता है। आप चरण का अगर तत्सम देखेंगे तो पद होता है, समझे। चरण को संस्कृत में क्या कहते हैं? पद कहते हैं। मगर कुछ छंदों में चरण तो 4 ही होते हैं। प्राय होता क्या, 4 चरण होते हैं छंदों में। तो कुछ छंदों में क्या होता है, चरण तो 4 ही होते हैं, मगर 2 पंक्तियों में लिखे होते हैं। इसीलिए जैसे कि दोहा और सोठा, अब दोहा कोई भी उठा के देखिए, सभी दोहा 2 पंक्तियों में लिखा रहता है। पंक्ति माने लाइनों में। सोठा दोहे का उल्टा होता है, ये भी 2 लाइनों में लिखा रहता है। तो 2 ही पंक्तियों में लिखा रहा ना, इसलिए 2 पंक्तियों में लिखे होने के कारण इसको कहते हैं दल, ठीक है। मगर हिंदी में कुछ छंद में 6 चरण भी होते हैं। हिंदी में कुछ छंदों में क्या होता है, 6 चरण भी होते हैं, जैसे कुंडलियां और छप्पे। तो अच्छा, ये जो 6 चरण वाले जो छंद होते हैं, ये 2-2 छंदों के मेल से बनते हैं। अच्छा देखें, ये कौन कौन से हैं और किस किस के मेल से बनते हैं। तो सबसे पहले कुंडलियां हैं। आप ये देखिए, कुंडलियां हैं, तो कुंडलियां मिलता है दोहा और रोला के मेल से। एक दोहा और एक रोला मिलाने से बनता है कुंडलियां का एक छंद। छप्पे, जैसा कि नाम से ही पता चला, छह माने छप्पे। रोला और उल्लाला, इसमें एक रोला और एक उल्लाला मिलाया जाता तब बनता है छप्पे। इस तरह से ये 2 छंद ऐसे हैं जो 6 चरण के होते हैं। ऐसा नहीं कि 2 ही है, इसके अलावा और भी हैं कुछ, पर मुख्य यही है। इसके बाद छंद में चरण के 2 प्रकार होते हैं।
जो चरण होते हैं छंद में, इसके 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 समचरण, नंबर 2 विषम चरण। अब समचरण क्या होता है? प्रथम चरण और तृतीय चरण, प्रथम चरण और तृतीय चरण को कहते हैं समचरण। द्वितीय और चतुर्थ चरण को कहते हैं, सॉरी, प्रथम और तृतीय चरण को कहते हैं विषम चरण, द्वितीय और चतुर्थ चरण को कहते हैं समचरण। अच्छा, विषम किस लिए? आप मैथ में ऑड नंबर पढ़ते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइडेड नहीं होते, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। तो इसमें आप ये देख लें कि तृतीय, प्रथम और तृतीय चरण विषम कहलाया है। क्यों? क्योंकि विषम क्या होते हैं? ऐसे संख्याएं, ऐसे नंबर जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से डिवाइडेड ना हो। तो इसीलिए यहाँ पे उसी आधार पे, आपके मैथ के आधार पे ही प्रथम और तृतीय चरण को कहा गया विषम चरण, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड स्टेप। और द्वितीय और चतुर्थ, क्योंकि 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो द्वितीय और चतुर्थ चरण को कहते हैं सम, इवन नंबर, इवन स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे है वर्ण। वर्ण क्या होता है? सब भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई, भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किया जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे क ख ग, आ ई उ री, ये सभी, ठीक है। अब मात्रा को जाने। मात्रा क्या होती है? किसी ध्वनि में वर्ण के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। किसी ध्वनि में वर्ण के उच्चारण काल को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे कि बड़े आ की मात्रा आए लगी है कि छोटे आ की मात्रा लगी है, ठीक है। फिर अच्छा, इसमें ये देखें, एक तो यही हो गया मात्रा कहते हैं। ह्रस्व वर्ण की जो मात्रा होती है, अच्छा, इसमें लघु क्या होता है? लघु और गुरु दोनों ही कर लेते हैं इसको हम, क्योंकि मैंने आप दोनों को डिफाइन किया है, लघु और गुरु। अब ये देख लें, लघु क्या होता है? ह्रस्व स्वर की जो मात्रा होती है ना, ह्रस्व स्वर छोटे स्वर जो होते हैं, जैसे अ ई उ री, ये क ख ग, बगैर मात्रा के, तो ह्रस्व स्वर की जो मात्रा होती है उसे कहते हैं लघु। लघु माने छोटा, जो कि स्वर भी छोटे होते हैं। और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी मात्राएं, दीर्घ स्वर हो या उनकी मात्रा किसी वर्ण पे चढ़ी हो, वर्ण के साथ लगी हो, तो वर्ण ऑलरेडी अपने आप ही दीर्घ वर्ण बन जाता है। तो दीर्घ वर्ण की मात्रा को कहते हैं आप गुरु। अच्छा, लघु को रिप्रेजेंट करते हैं आप केवल एक डंडे से। जैसे छोटा आ में एक डंडा लगा रहता है, इसी तरह लघु वर्ण की मात्रा को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक डंडा से, क्योंकि लघु वर्ण में जो मात्रा लगी होती है वो छोटे आ की होती है, इसीलिए इसको एक डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। और गुरु चूंकि दीर्घ वर्ण से बनता है, तो गुरु की मात्रा को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के अक्षर एस से, इंग्लिश के अक्षर या इंग्लिश के लेटर एस से, ठीक है, जिसका मतलब था गुरु। गुरु माने बड़ा। इससे आगे मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे का जो है, मैं इसके जो भी पार्ट्स हैं, भाग हैं, जो चरण है, वो बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, माता पिता का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें और हर समय हंसते मुस्कुराते रहें। बाय बच्चों।